मेरा नाम अमित है और मैं पिछले 6 महीने से दिल्ली में एक नामी फूड डिलीवरी ऐप में नाइट शिफ्ट राइडर के रूप में काम कर रहा हूं। रात के सन्नाटे में खाली सड़कों पर बाइक दौड़ाने की एक अलग ही आदत हो गई थी। इस काम में पैसा अच्छा था, खासकर उन ऑर्डर्स पर जो रात के 2 बजे के बाद आते थे, जिन्हें कंपनी प्राइम ऑर्डर्स कहती थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, जब तक कि पिछले बुधवार की रात को मेरे पास एक ऐसा ऑर्डर नहीं आया जिसने डिलीवरी पार्टनर के उस ऐप को मेरे लिए मौत का पैगाम बना दिया। उस रात करीब 2:45 बज रहे थे। बाहर घना कोहरा था और तापमान काफी गिर चुका था। मैं एक चाय की टपरी के पास खड़ा अगले ऑर्डर का इंतजार कर रहा था। तभी मेरे फोन पर एक तेज नोटिफिकेशन टोन बजी। ऐप की स्क्रीन पर एक प्राइम डिलीवरी फ्लैश हो रही थी। ऑर्डर सिर्फ एक ब्लैक कॉफी का था, लेकिन उसका डिलीवरी चार्ज आम दिनों से 5 गुना ज्यादा यानी 500 रुपए था। अजीब बात यह थी कि रेस्टोरेंट का नाम सिर्फ किचन एक्स लिखा था और डिलीवरी लोकेशन में दिल्ली के बाहरी इलाके का एक सुनसान पुराना वीरान फार्म हाउस था। इतने पैसों के लालच में आकर मैंने बिना सोचे समझे ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही मैंने ऑर्डर पिक किया, मेरे डिलीवरी ऐप की स्क्रीन पर एक लाल रंग का पॉपअप खुला। ये कोई आम नेविगेशन मैप नहीं था। इस पर कंपनी के किसी मैनेजर का नाम नहीं, बल्कि सीधे सिस्टम जनरेटेड सर्वाइवल रूल्स लिखे थे। स्क्रीन पर लिखा था, नियम, एक फार्म हाउस के मुख्य गेट पर पहुंचते ही अपनी बाइक की हेडलाइट बंद कर दें। नियम 2, डिलीवरी सिर्फ कस्टमर के हाथ में देनी है। अगर कोई आपको सामान जमीन पर या दरवाजे के बाहर रखने को कहे तो मत सुनना। नियम, अगर ऑर्डर देते वक्त आपको पीछे से अपनी ही आवाज सुनाई दे तो पलट कर मत देखना। मुझे लगा कि शायद किसी अमीर लड़के ने हॉरर प्रैंक करने के लिए यह सब ऐप में कस्टमाइज किया है। मैंने नियमों को हंसकर इग्नोर किया और बाइक स्टार्ट कर दी। कोहरे को चीरते हुए मेरी बाइक उस सुनसान इलाके की तरफ बढ़ रही थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स गायब होने लगी। करीब 20 मिनट बाद मैं उस लोकेशन पर पहुंचा। सामने एक बेहद पुराना लोहे का जंग लगा हुआ बड़ा सा गेट था, जिसके पीछे घने पेड़ों के बीच एक आलीशान लेकिन जर्जर फार्म हाउस दिख रहा था। नियमों की बात याद आते ही मेरे मन में थोड़ा डर बैठ गया, इसलिए मैंने अपनी बाइक की हेडलाइट बंद कर दी। पूरा इलाका घने अंधेरे में डूब गया। मैं बाइक से उतरा और पार्सल हाथ में लेकर उस बड़े से गेट को धक्का दिया। दरवाजा एक चीख जैसी कड़कड़ाहट के साथ खुला। क्रूशिश। अंदर का सन्नाटा इतना गहरा था कि सूखे पत्तों पर पड़ने वाले मेरे कदमों की आवाज भी गूंज रही थी। जैसे ही मैं फार्म हाउस के मुख्य दरवाजे के पास पहुंचा, मुझे वहां कोई लाइट नहीं दिखी। चारों तरफ सिर्फ स्याह अंधेरा था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। मैंने वॉइस कमांड का इस्तेमाल करते हुए ऐप से कस्टमर को कॉल मिलाया। फोन की घंटी बजी और तभी उस बंद दरवाजे के ठीक पीछे से किसी के फोन की रिंगटोन बजने की आवाज आई। फोन उठा, लेकिन फोन पर कोई हेलो नहीं बोला। दूसरी तरफ से सिर्फ एक बहुत भारी रेंगती हुई सांस लेने की आवाज आ रही थी। तभी दरवाजे के ऊपर लगे एक छोटे से वेंटिलेशन होल से एक आवाज आई। वो आवाज बहुत ही अजीब और कांपती हुई थी, जैसे कोई अपनी जीभ को मरोड़ कर बोल रहा हो। उसने कहा, भैया, मैं अंदर काम में फंसा हूं। पार्सल दरवाजे के नीचे जो जगह है वहीं सरका दो और चले जाओ। नियम नंबर 2, तुरंत मेरे दिमाग में कौंधा, डिलीवरी सिर्फ कस्टमर के हाथ में देनी है। अगर कोई बाहर रखने को कहे तो मत सुनना। मेरी रीढ़ की हड्डी में डर का एक करंट दौड़ गया। मैंने हिम्मत जुटाई और कांपती आवाज में कहा, नहीं सर, कंपनी की पॉलिसी है, मुझे आपके हाथ में ही पार्सल देना होगा और ऐप पर ओटीपी लेना होगा। मेरे ये कहते ही फोन की लाइन कट गई और उस बंद दरवाजे के पीछे जो सांस लेने की आवाज आ रही थी वो अचानक गायब हो गई। पूरा माहौल एक पल के लिए इतना शांत हो गया जैसे समय रुक गया हो। तभी मेरे ठीक पीछे से घने पेड़ों के झुरमुट में से एक आवाज आई। वो आवाज किसी और की नहीं थी, वो हूबहू मेरी अपनी आवाज थी।
मेरी ही टोन में किसी ने पीछे से चिल्लाकर कहा, अमित भाग यहां से, ये जाल है। नियम नंबर 3, अगर पीछे से अपनी ही आवाज सुनाई दे तो पलट कर मत देखना। मेरा दिल मेरी छाती को फाड़कर बाहर आने को था। मेरा दिमाग चिल्ला रहा था कि पीछे मुड़कर देखो कि कौन है, लेकिन नियमों के खौफ ने मेरी गर्दन को जकड़ रखा था। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। तभी बेडरूम का वो भारी लकड़ी का दरवाजा धीरे धीरे खुला। दरवाजे के पीछे जो खड़ा था उसे देखकर मेरी चीख मेरे गले में ही दफन हो गई। वह मेरा ही हमशक्ल था। उसकी शक्ल, उसके कपड़े, यहां तक कि उसके हाथ में भी वही फूड डिलीवरी का बैग था, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से पीला था और उसकी आंखों में कोई पुतली नहीं थी, सिर्फ 2 गहरे मटमैले सफेद गड्ढे थे। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरी ही आवाज में कहा, OTP लिखो 2450। मैंने बिना सोचे समझे फोन पर वो नंबर टाइप किया। ऐप पर डिलीवरी सक्सेसफुल का ग्रीन टिक फ्लैश हुआ। जैसे ही टिक हुआ, मेरे सामने खड़ा वो हमशक्ल अचानक हवा में गायब हो गया, जैसे वो सिर्फ कोई डिजिटल परछाई हो। मैं अपनी बाइक की तरफ पागलों की तरह भागा। मैंने बिना पीछे देखे बाइक स्टार्ट की और उसे 100 की स्पीड पर भगाते हुए सीधे अपने कमरे पर आकर दम लिया। मैंने उस रात के बाद से डिलीवरी का काम हमेशा के लिए छोड़ दिया है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। आज सुबह जब मैंने अपना फोन ऑन किया तो मेरा डिलीवरी ऐप अपने आप बैकग्राउंड में चल रहा था। उस पर एक नया नोटिफिकेशन आया हुआ था जिसमें लिखा था, अमित, कल रात की ब्लैक कॉफी बहुत अच्छी थी। आज रात का ऑर्डर थोड़ा बड़ा है और इस बार डिलीवरी लोकेशन तुम्हारा अपना घर है, नियम वही रहेंगे। इस वक्त रात के 2:40 बज रहे हैं और मेरे घर के मुख्य दरवाजे पर कोई बहुत जोर जोर से अपना सिर मार रहा है। तो दोस्तों, ये थी अमित की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। अगर आपके पास भी डिलीवरी के दौरान या रात के सन्नाटे में घटी ऐसी ही कोई सच्ची और खौफनाक घटना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई हमारी ईमेल आईडी पर लिखकर या वॉइस नोट के रूप में जरूर भेजें। हम आपकी कहानी को आपके नाम के साथ हमारे अगले वीडियो में फीचर करेंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें और ऐसी ही और रोंगटे खड़े कर देने वाली हॉरर कहानियों के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें,